दोस्तों अब दुनिया में वायरलेस करंट आने में कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। आप सभी को मालूम है टेस्ला एक ग्रेट साइंटिस्ट था और दूर का विचार सोचने वाला विज्ञान था। दुनिया में सबसे पहले वायरलेस करंट देने जा रहा था टेस्ला, इसलिए उनका पूरे ज़िंदगी गुजार दिया। टेस्ला कॉइल बनाकर कोलोराडो प्रदेश को करंट देने को जा रहा था, उनका हाथ जला लिया था। उस प्रयत्न में उसका सफलता मिला तो भी उसको कार्य रूप में लाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां पीछे पड़ गई। इसलिए टेस्ला को कोई इलाज नहीं चला। टेस्ला 1890 में बिना केबल के सिर्फ एंटीना रिसीवर के, कैसे हम लोग आज इंटरनेट से मोबाइल तरंग इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी देने को जा रहा था टेस्ला। उस दिन से लेकर आज तक कोई सोचा भी नहीं था, लेकिन अब ऐसा साहस करने के लिए जा रहा है। ऐसा एक देश है, वो देश में कॉपर वायर छोड़कर ट्रांसमीटर से करंट सप्लाई करने को तैयार हो रहा है। और निकोलस टेस्ला का 130 साल के बाद 130 साल के बाद ऐसा एक बड़ा काम कर रहा है। तो आइए वायरलेस करंट देने जा रहा है, वो देश कौन सा है और कैसे कार्य रूप में ला रहा है, और वायरलेस करंट सप्लाई करने को क्या क्या उपकरण चाहिए, ये सब जान लेते हैं। दोस्तों हमारे पास अभी भी ओपन वायर के साथ करंट सप्लाई करते हैं, इसलिए बारिश और हवा में तूफान आया तो बहुत सारे दुर्घटना घट जाता है। वायर नीचे गिरना, पेड़ गिरना, वायर कट हो जाना, ऐसे बहुत सारे दुर्घटना घटती है और नुकसान भी होता है, इसलिए बहुत परेशानी हो जाती है। यह है भारत का परिस्थिति। लेकिन ऐसा जो एक देश है बिना वायर का करंट देने को तैयार हो गया है, जी हाँ, वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में निकोलस टेस्ला कार्य रूप में लाने के लिए तैयारी चल रही है। एंटोना रेक्टोना लगाकर इसे करंट सप्लाई करने को तैयारी चल रही है। अब जो सबसे बड़ा पावर ग्रिड पावर को और एमरॉड के साथ एग्रीमेंट हुआ है। एमरॉड न्यूजीलैंड में स्टार्टअप हुआ है, वायरलेस ट्रांसमीटर से इलेक्ट्रिसिटी डिलीवरी करने को तैयार हुआ है। इस कंपनी के साथ डिलीवरी करने को तैयार हुआ है, पावर को भी मिला है। दोनों कंपनी मिलकर काम कर रही है। जो टेस्ला का सपना था फ्री में करंट देने का, लेकिन इस कंपनी का नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी भीम खड़ा करके सप्लाई करते हैं, वैसे ही करने जा रहा है। और एंटेना के साथ रेक्टेना भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रेक्टेना बोले तो रेक्टिफाई एंटीना, ये विभिन्न तरीके के रिसीविंग है। इलेक्ट्रॉनिक वेव्स उसके तरफ अट्रैक्ट करता है, उसे डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। इस रेक्टेना के जरिए जहाँ भी दुर्गम जगह होता है वहाँ पे आसानी से ले जा सकते हैं। इसके बारे में कई सारे रिसर्च चल रहा है, लेकिन अभी जो प्रयत्न चल रहा है, प्रोटोटाइप डिवाइस कम किलोवाट ट्रांसफर से कर रहा है। इससे भी ज़्यादा 100% से ज़्यादा ताकतवर ट्रांसमीटर बहुत जल्द से तैयार करेंगे करके कंपनी ने बोला है। इस ट्रांसमीटर से करंट कहीं चोरी नहीं होती है और ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ रवाना होती है। और इस ट्रांसमीटर को बारिश, साइक्लोन, हवा में बड़ी क्षमता से काम करती है। ऐसे ट्रांसफ़र करने से एंटीना पावर ग्रिड मेंटेनेंस करने का आसान हो जाता है और हज़ारों किलोमीटर ले जा सकते हैं। और हमारे मोबाइल जैसा ब्लूटूथ, वाईफाई जैसे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके कंपनी ने कह रही है इस प्रयोग का सफलता हासिल किया तो पूरे दुनिया में विस्तार करेंगे करके कंपनी ने बोला है। जय हिंद, जय भारत।